नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शब्बीर पाटिल। राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं हृदयता के साथ स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 12वीं कक्षा हिंदी युवक भारती में सम्मिलित कक्षा 10वां पाठ ओजोन विघटन का संकट के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन विघटन का संकट एक लेख है। यह एक वैज्ञानिक लेख है, विज्ञानता पर आधारित लेख है, जिसके लेखक कृष्ण कुमार मिश्र जी हैं। ओजोन विघटन का संकट। बेशक ओजोन विघटन का संकट आज एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है और आज की युवा पीढ़ी को इस समस्या से अवगत कराने के लिए 12वीं के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित या शामिल किया गया है। इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम पहले लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए, लेखक परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर गांव में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, जनमानस तक उसे पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। महनीय का अर्थ है महत्वपूर्ण। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में पदरत हैं। आपने अनेक कृतियां लिखी हैं। तो चलिए, आपके प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार से हैं। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की
यशोगाथा, जल मानव का आधार आदि। इस पाठ को, इस लेख को समझने के लिए हिंदी युवक भारती में विधा परिचय अलग से रखा गया है। इस विधा को हम समझेंगे। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना, तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं में तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। अतः ऐसे लेख में विचारों को स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी समस्या से जनमानस को अवगत कराने के लिए यह विधा बहुत ही अनमोल है और उपयुक्त है। अब हम लोग सबसे पहले पाठ परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों, उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना, परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का ही परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती हैं। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकना हमारा पहला कर्तव्य है। हम ऐसा संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारने का प्रयत्न करें। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में ओजोन विघटन का संकट में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले संसाधनों के कारण पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आज का युग विज्ञान का युग है। भौतिक जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए जिन साधनों का निर्माण किया जा रहा है, उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना, परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का द्योतक है।
मैंने विद्यार्थी मित्रों अभी कहा कि सूरज हमारा जीवनदाता है, किंतु उसकी ओर से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज उसे कहा जाता है, ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो रही है। उससे हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर, जिसका अंत करके उन्हें धरती तक आने नहीं देती, जिससे संपूर्ण चराचर सृष्टि की रक्षा होती रही है। अतः यह आवश्यक है कि हम ओजोन के विघटन को रोकने का संकल्प करें, पर्यावरण और मानव जाति को इस संकट से बचाने का प्रयास करें। यही इस पाठ का चिंतन का विषय रहा है। अब इस पाठ को विस्तार से समझने के लिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो सुनिए, वर्तमान युग विज्ञान और भौतिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की एक होड़ मची हुई है। होड़ का अर्थ है प्रतियोगिता या स्पर्धा। आज हर एक मनुष्य विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। भौतिक का अर्थ है पदार्थ या सामग्री। प्रदूषण इनमें से एक अहम समस्या है। हमारे वायुमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट में शायद ही कोई चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक या सामरिक आर्थिक हितों से चलते नहीं, वरना पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं, धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह से चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर्यावरणीय प्रदूषण सिर्फ एक पहलू की चर्चा हम ये कर रहे हैं, और वह है ओजोन विघटन का संकट।
पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खांसी की चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। अब प्रश्न उठता है कि यह ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए हमें क्या एहतियाती कदम उठाने पड़ सकते हैं। एहतियाती माने सावधानता बरतनी चाहिए। प्रस्तुत पैराग्राफ में लेखक ने भौतिकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित उन्होंने किया है। हम देखते हैं कि मानव संतोष और असंतोष का भाव जीवन में लेकर जीने लगता है। ईश्वर ने मनुष्य के साथ साथ संसार की समस्त वस्तुओं को भी बनाया है। प्रकृति का प्रत्येक जीव इन वस्तुओं का उपयोग करता है और संतुष्ट रहता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। इसका कारण यह है कि पशु पक्षी कल की चिंता न करके केवल वर्तमान में जीते हैं। भविष्य के लिए संग्रह तथा अधिक से अधिक सुविधाओं को प्राप्त करने का भाव दुख का कारण होता है। वही दुख मन में संतोष पैदा करता है, असंतोष पैदा करता है। मनुष्य को जो भी प्राप्त हो जाता है उससे अधिक पाने के लिए वह और व्यग्र हो जाता है। यह चक्र अनवरत रूप से चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं जो अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होना सीख लेते हैं। यही दुनिया के सबसे सुखी लोग होते हैं। लेखक यहाँ आगे बताना चाहते हैं कि प्रदूषण एक धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पंछियों, वनस्पतियों को भी नष्ट कर सकता है। इसे रोकने के लिए कारखानों की स्थापना शहर के क्षेत्र से दूर, उनकी चिमनियों को ऊंचाई तक बढ़ाना और उनमें फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अवशिष्ट पदार्थ और गैस अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाए। आज हम देखते हैं शहरों में, औद्योगिक इकाइयों में, सड़कों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ये पौधे प्रदूषण के नियंत्रण का काम कर सकते हैं। कारखानों से निकलने
निकले अवशिष्ट पदार्थों को नदी, तालाब, झीलों में न डाला जाए। जिन तालाबों का जल पीने के काम में लाया जाता है उसमें कपड़े, जानवर आदि नहीं धोने चाहिए। वनों की अनियंत्रित कटाई पर हमें रोक लगाने चाहिए। कृषि के लिए जिन जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक के स्थान पर कागज और कपड़े के थैलों का प्रयोग करते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। पुनर्उपयोग, रिचार्ज, रिसाइकल जैसी आदतों को हमें अपनाना चाहिए। घर में टीवी, संगीत साधनों की हल्की आवाज़, कार के हॉर्न, शादी विवाह में बैंड बाजा, पटाखे, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर हमें रोक लगाने चाहिए। तब हम प्रदूषण संबंधी जहर से बच सकते हैं। प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों को कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। यही सीख प्रस्तुत पाठ में लेखक देना चाहते हैं। तो देखिए आगे का पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन 3 परमाणुओं से, 3 ओ से, ऑक्सीजन से या रेणुओं से, अणुओं से वह बनी होती है। वैसे तो यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन यही ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है कि जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है या पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा स्निग्धता सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं सौर किरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अनावृत किरणें, पराबैंगनी किरणें आदि रहती हैं। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पराबैंगनी शब्द का बार बार प्रयोग किया है। तो यह जो पराबैंगनी किरणें हैं
जिसे अल्ट्रावायोलेट किरणें कहा जाता है, रेज कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाली जो सीधे किरणें होती हैं उन किरणों को अल्ट्रावायोलेट किरणें कहा जाता है, पराबैंगनी किरणें कहा जाता है। वे किरणें अगर सीधा हमारे धरती पर पहुँचेंगी तो धरती बंजर हो सकती है, मनुष्य को तरह तरह की त्वचा रोग हो सकते हैं। तो इस पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए धरती पर एक लेयर है, एक धरती पर एक प्रकार की परत है, और वह परत धरती से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हम ओजोन परत कह सकते हैं। मित्रों, यह जो ओजोन परत है, आजकल इस ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है और विघटन उसका हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। कि इसे अगर रोकना है तो धरती पर के प्रदूषण को कम करना होगा, धरती पर के तापमान को कम करना होगा। जब तक यह धरती पर का प्रदूषण कम नहीं होगा तब तक ओजोन विघटन होते रहेगा, उसका क्षय होते रहेगा। कहा जाता है कि ओजोन के परत को कहीं पर छेद हो गया है, जिसकी वजह से सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायोलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें धरती पर सीधे आ रही हैं। मित्रों, मैंने एक जगह पर ऐसा भी पढ़ा है कि आजकल जो वेस्ट इंडीज़ है, इस वेस्ट इंडीज़ पर का जो ओजोन की परत है, शायद वहाँ पर ओजोन की परत में छेद आया है। वहाँ सूरज से निकलने वाली किरणें सीधे वेस्ट इंडीज़ पर गिर रहे हैं। वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा रोग से युक्त देखा गया है। वहाँ के लोगों का जो रंग है, जो वर्ण है, वह भी काला पड़ रहा है। यहाँ तक मुझे पढ़ने में आ गया है। तो इसके आगे का जो हिस्सा है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहीं रुक जाएंगे। अब इस वीडियो को आप एक बार दो बार पढ़िए, आपके निश्चित तौर पर यह समझ में आ जाएगा। यहीं पर हम आज रुकते हैं।